लापता दुल्हन का क्यों नहीं मिला सुराग? क्या सोनम को किसी ने किडनैप किया? पीड़ित परिवार को धमकी किसने दी? तो सोनम जल्द से जल्द मिले बस। और मेरी विनती है मेघालय सरकार से, तो इसमें जितनी जान हो आप उतनी जान लगा सकते हो। इंदौर से हनीमून के लिए शिलोंग गए राजा और उनकी पत्नी सोनम को लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजा की लाश तो बरामद हो गई, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा कर राजा और सोनम ने 11 मई को 7 फेरे लिए थे, लेकिन दोनों शादीशुदा जिंदगी के साथ हफ्ते भी साथ नहीं बिता पाए। 23 मई को लापता हुए इस जोड़े में से पुलिस 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद कर चुकी है। 23 मई से लापता हुए इस जोड़े में से पुलिस 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद कर चुकी है, लेकिन सोनम रघुवंशी कहां है? न शिलोंग पुलिस के पास जवाब है, न इंदौर पुलिस के पास ही। पुलिस 2 हफ्ते बीतने के बाद भी सोनम का सुराग नहीं लगा पाई है, जिसे लेकर राजा रघुवंशी के परिवार ने आशंका जताई है कि कहीं सोनम को अगवा कर बेच तो नहीं दिया गया। इस आशंका के पीछे राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने वजह भी बताई है। क्योंकि राजा रघुवंशी की जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। आज करीब 4 दिन हो गए सर्च ऑपरेशन चलते चलते वहाँ पे राजा की डेड बॉडी के बाद से। तो वहाँ पे तो सोनम नहीं मिली, मतलब इसका मतलब या तो सोनम को वहाँ से अगवा करके बेच दिया गया है। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लोकल लोगों से बहुत सी बातें करी थी, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे कपल्स गायब होते रहते हैं। शिलोंग में जिस जगह राजा रघुवंशी का शव मिला था, उसके आसपास कई किलोमीटर के दायरे में पुलिस सोनम को तलाश रही है। जहां तक कि इस तलाशी अभियान में इंदौर पुलिस की एक टीम भी लगी हुई है, लेकिन सोनम को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बीच पुलिस को सोनम और राजा रघुवंशी का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है, जो कि 21 मई का है, जिसमें दोनों किसी होटल के रिसेप्शन पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद 23 मई को सोनम की अपनी सास से फोन पर बात हुई थी। उसी के बाद सोनम और राजा दोनों का फोन स्विच ऑफ हुआ था। थोड़ी देर पहले ही पुलिस अधीक्षक शिलोंग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है। एक बैग मिला था, लेकिन उसको भी संभवतः परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो, और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट भी 5-6 दिन के बाद आना बताया है। इस तरह से समय बीत रहा है। राजा रघुवंशी के परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है, साथ ही पुलिस से भरोसा उठ रहा है। परिजन चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि शिलोंग पुलिस सोनम को तलाशना तो दूर, अब तक राजा की हत्या की वजह तक पता नहीं कर पाई है। राजा के भाई विपिन ने सोनम के बारे में सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया है। परिवार की फिक्र इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि परिजनों का कहना है कि जब वो शिलोंग में सोनम की तलाश के लिए पुलिस के साथ थे, उसके बाद भी उन्हें स्थानीय लोगों से धमकी मिली, जिसमें कहा गया कि इस केस की वजह से एरिया बदनाम हुआ है, इसीलिए लोकल लोग पीड़ित परिवार से नाराज हैं और कोई कुछ भी कर सकता है। धमकी मुझे नहीं मिली थी, धमकी गोविंद रघुवंशी जो है, जो मेरे साथ गए थे, सोनम रघुवंशी के भाई, वो डबल डेकर से जब ऊपर आ रहे थे तो वहाँ पे एक लोकल ने कहा था उनसे, तो आप लोगों ने मेघालय को जो एक हाईलाइट कर दिया है और आप लोग मेघालय को बदनाम कर रहे हो, तो आप किसी लोकल के हाथ मत लग जाना, नहीं तो आपको कहाँ गायब करेंगे ये प्रशासन आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आपको बता दें, राजा और सोनम 23 मई से लापता हैं। सोनम को लापता हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं, जिस एरिया से दोनों के लापता होने के बाद सामने आई है। कहा जाता है कि वहां पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। तो क्या सोनम किडनैपिंग गैंग के चुंगल में फंसी हुई हैं, जिस वजह से पुलिस को उसे तलाशने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सवाल ये भी कि आखिर सोनम और राजा की मिस्ट्री कब सुलझेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।